दरअसल कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको छोड़ देना ही बेहतर होता है। चाहे वो ऐसे रिश्ते जो नाम से तो वो रिश्ते अपने हैं, लेकिन उन रिश्तों का कोई महत्व नहीं होता है, तो उन रिश्तों को छोड़ देना ही बेहतर होता है। उस हाथ को छोड़ देना चाहिए जिस हाथ की वजह से तुम सोचते हो कि मैं कुछ हूँ, और उस हाथ ने कभी मदद नहीं की। उन हाथ को ही छोड़ देना मुनासिब होता है। वो चीज़ छोड़ देनी चाहिए जिसकी कोशिश की जाए और उसको पा न सको, उसको छोड़ देना ही बेहतर होता है। ऐसा ही आज इस कहानी में कुछ सेम ऐसा होता है, जो कि एक महिला एक अपने दोस्त के साथ, एक फ्रेंड के साथ एक कमरे में, जो कि कोशिश कर रही है, उसको बोल रही है कि तुम छोड़ दो, लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति होता है, जो उसका दोस्त, उसका फ्रेंड, उसको हर कोशिश करती है मनाने की, लेकिन वो छोड़ने को तैयार नहीं होता है। इसकी वजह से उस व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ती है, और उस महिला ने ऐसा कर दिया जो कि आज ये चर्चा का विषय बन गया। दोस्तों, समझने की कोशिश करते हैं कौन ये महिला, क्या छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, वो जानेंगे। तो आप इस घटना में बराबर बने रहिएगा और घटना को समझने की कोशिश करते हैं, और आशा करते हैं कि आप अपने परिजनों के साथ बेहद खुश, मस्त और खुशनुमा ज़िंदगी का लुत्फ़ उठा रहे होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वो एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। एक लाइक करके एक छोटा सा कमेंट अवश्य कर दिया करें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। और हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आपको नमन करता हूँ आपके प्यार और सपोर्ट को। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और दिल्ली की एक जगह पड़ती है नांगलोई राजापुर। यहाँ पर एक होटल में एक चीख पुकार मची हुई थी। तो होटल के मैनेजर जब उस कमरे में जाते हैं तो वहाँ जाकर देखते हैं कि एक पुरुष और एक महिला दोनों नग्न अवस्था में थे, और उस पुरुष के शरीर में आग लगी हुई थी। उस आग को देखकर जो होटल का स्टाफ होता है वो परेशान हो जाता है, और आनन फानन में उसके ऊपर कपड़े डालकर उसकी आग बुझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी जो महिला होती है वो मौका पाकर वहाँ से निकल जाती है। हुआ क्या, इस उस व्यक्ति को लेकर जब होटल वाले एक हॉस्पिटल में लेकर पहुँचते हैं और पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस मौका स्थिति पर जब पहुँचती है तो तब तक वो महिला वहाँ से फरार हो चुकी थी। दरअसल क्या हुआ, इस महिला और इस पुरुष का क्या रिश्ता था, वो जानेंगे। अब से 8 साल पहले ये जो महिला होती है सुनीता, इसका पति का नाम होता है विनोद कुमार, इसके 2 बच्चे होते हैं, और ये रहने वाले बिहार के होते हैं, पटना राजधानी के। उस शहर पटना शहर के रहने वाले इनकी 8 साल पहले विनोद की नौकरी लगी थी यहाँ दिल्ली नागलोई में। ये रेलवे में इलेक्ट्रीशियन का काम करते थे, गवर्नमेंट सर्वेंट थे। इनका अच्छा खासा काम चल रहा था, और जो विनोद होता है ये जो था, ये एकदम सीधे स्वभाव का व्यक्ति था। इसको दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं। ये अपनी ड्यूटी करता, और ड्यूटी के बाद अपने जो रेलवे कॉलोनी थी उसी में इसको एक रूम मिला हुआ था, वहीं पर रहता। लगभग 8 साल पहले ये अपनी पत्नी को यहाँ पर लेकर आ गया था और यहीं पर रह रहा था। तभी इसके बीच में लगभग 2-3 साल गुजरते हैं, इसके 2 बच्चे भी हो जाते हैं। 3 साल के बाद यहीं पर एक मंदिर होता है पास में ही, चांदनी चौक के आसपास। वहाँ उस मंदिर में ये जो सुनीता होती है ये जाती है पूजा करने, और पूजा करने जाती थी अक्सर। वहाँ भजन कीर्तन होते थे तो वहाँ पर ये चली जाया करती थी। विनोद कुमार पुराने ख्यालों का था, और जो इसकी पत्नी सुनीता होती है बेहद खूबसूरत थी। ये आज के जमाने की मॉडल महिला थी। ये नहीं समझ रही थी कि मैं एक महिला बन चुकी हूँ, मैं एक वाइफ हूँ किसी की, मैं किसी की माँ हूँ। ये नहीं समझ पा रही थी। ये आज भी अपने आप को एक लड़की की तरह ही पेश करती थी। ये मंदिर में जाती है तो यहाँ पर एक पुजारी होता है गजानन, और गजानन से इसकी नज़रें चार हो जाती हैं। उस पुजारी के शरीर को, हट्टा खट्टा शरीर, लंबा चौड़ा जवान था, इसको देखकर इसकी नीयत कहीं ना कहीं फिसल जाती है। अब ये गजानन जो था ये राजस्थान के बूंदी का रहने वाला था। यहाँ पर रहकर ये पूजा का काम करता था, तंत्र मंत्र जानता था, थोड़ा बहुत मंदिर में रहता था। यहाँ कई एक महिलाओं से इसके संपर्क संबंध थे। इसलिए जो मंदिर के परिसर के जो पुजारी के कर्मचारी थे
और लोग पुजारी और जो वहाँ के आसपास के लोग थे, उन लोगों ने जब गजानन की कुछ काली करतूतें देखी तो इसको वहाँ से निकाल दिया, पुजारी की जगह से इसको हटा दिया था। कुछ समय ये वहाँ पर रहने के बाद अब इधर जो सुनीता होती है, ये सुनीता गजानन के संपर्क में पहले से आ चुकी थी। अब ये जो गजानन था, इसने जब पुजारी का काम हट जाता है तो इसने उसी मंदिर के सामने एक पूजा की दुकान कर ली और पूजा की दुकान पर इसने पूजा का सामान बेचता था, फूल और पाती और जो भी अगरबत्ती धूप ये सब उसकी दुकान पर मिलते थे। इसने वहाँ पर 2 लड़के रख दिए और 2 लड़के जो वहाँ पर नौकरी करते थे इसके यहाँ। अब ये जो गजानन होता है ये कुछ समय यहाँ पर रहता है, उसके बाद ये अपने राजस्थान चला जाता है अपने घर पर। 2-4 दिन में यहाँ पर आता है, यहाँ से पैसे लेता है, वसूली करता है अपनी दुकान की और उसके बाद ये फिर अपना चला जाता है। इसका ये सिस्टम बन गया। और इधर जब आता है दिल्ली में तो इधर सुनीता से भी मुलाकात हो जाती है, किसी होटल में जाता है, वहाँ पर अपने दोनों रंगरलियाँ बनाते हैं। उसके बाद जो गजानन होता है वो राजस्थान चला जाता और ये अपने घर पर आ जाती। कुछ समय ऐसे चलता रहा। उसके बाद समय आगे बढ़ा तो ये विनोद जो होता है सुनीता का पति, इसने विचार बनाया कि यहाँ कुछ सफाई अच्छी नहीं है, जो रेलवे कॉलोनी थी ईदगाह के पास में। तो इसने सेक्टर 24 में वहाँ सेक्टर 29 में इसने एक होटल ले लिया, वो कमरा ले लिया और कमरा लेने के बाद वहाँ पर ये रहने लगे। अब इधर जो गजानन होता है ये अपना राजस्थान में रहने लगता है, इधर जो सुनीता और विनोद होते हैं ये नोएडा में रहने लगते हैं सेक्टर 29 में। अब ये सब धीरे धीरे चल रहा था, तभी समय गुजर जाता है लगभग 5 साल का। उसके बाद कहानी शुरू होती है। इधर जो गजानन था इसने अपनी पुश्तैनी ज़मीन जो अपने गांव में थी, इसने ज़मीन को बेचा था। लगभग 25 लाख रुपए की ज़मीन बिकती है। ये बात संपर्क में तो थी ही सुनीता हमेशा। तो सुनीता को ये पता चलता है कि विनोद ने उधर गजानन ने ज़मीन को बेचा है, तो इसने अपना एक ड्रामा तैयार किया और गजानन को बुलाया कि बहुत इच्छा करती है मिलने की, मिलने नहीं आओगे? तो उसने कहा क्यों नहीं। तो जब गजानन इधर सुनीता से मिलने आता है तो ये बोलती है कि हमारे पास ऐसी ऐसी मुसीबत है, मुझे 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, अगर हो सके तो दे दो, 2-4 महीने में मैं तुम्हारा वापस कर दूंगी। और इसमें गजानन मना भी नहीं कर पाया, क्योंकि उसका प्रेम था, प्रसंग था, संबंध में थे, दोनों एक दूसरे की मर्जी से संबंध में थे। लगभग 3-4 साल हो चुके थे संबंध में। ये सब होने के बाद गजानन 10 लाख रुपए लेकर वहाँ से आ जाता है और ये पहुँच जाते हैं होटल में। वहाँ दोनों अपनी दिलों की शर्तें पूरी करते हैं। उसके बाद 10 लाख रुपए सुनीता को देता है गजानन और फिर अपना वापस चला जाता है। ये सब चलता रहा। जब चाहती थी सुनीता गजानन को बुलाती और गजानन 10-8 दिन में आता, अपनी दुकान की वसूली करता और उसके बाद फिर चला जाता और इधर सुनीता से भी मिल लिया करता था। ये सब चलता रहा। 19 अक्टूबर को ये गजानन आता है और गजानन ने लास्ट सोच लिया। उसने कई बार सुनीता से बोला कि अब पैसे वापस कर दो, लेकिन ये पैसे वापस नहीं कर रही थी। ये कभी कुछ बहाना करके टाल दिया करती थी और जब भी वो गजानन पैसे मांगता तभी वो बुला देती कि आ जाओ, और वो अपने आप को परोस देती थी। इसलिए गजानन कुछ टाइट होकर कह नहीं पाता था। इसी बीच जब लास्ट टाइम आया तो 19 अक्टूबर को 2024 में इसने बुलाया। इसने सुनीता बोलती है कि आ जाओ, मैं तुम्हें पैसे दे ही देती हूँ क्योंकि तुम परेशान ज़्यादा हो। तो गजानन तैयार होकर उधर से आता है और इधर सुनीता ने प्लान कर लिया कि इसको ख़त्म करना है। पहले तो समझाएंगे, अगर मान जाएगा तो ठीक है, नहीं तो इसको ख़त्म ही करते हैं। ये सब प्लान करने के बाद सुनीता तैयार हो जाती है और उसने जाकर पेट्रोल पंप से 2 लीटर की पेट्रोल भरवाती है बोतल में और अपने बैग में रख लेती है। उसके बाद होटल इसने बुक किया नागलोई में। अब नागलोई पहुंचती है, वहां जाकर इसने इसको बुलाती है और बुलाने के बाद दोनों लोग होटल में मिलते हैं। स्टेशन पे पहले मिलते हैं, उसके बाद होटल में जाते हैं और होटल में दोनों लोग अपने दिलों की शर्तों को पूरा करते हैं। फिर ये एक बार समझाती है सुनीता और बोलती है कि देख लो, पैसे अभी हमारे पास हैं नहीं और तुम पैसों को छोड़ दो। मैं कई साल से तुम्हारी सेवा कर रही हूँ, मैं तुम्हें अपना शरीर दे रही हूँ, लेकिन तुम कुछ समझ नहीं रहे हो। ये सब मान जाओ भी, लेकिन जो ये
गजानन जो होता है, गजानन इस बात पे राजी नहीं होता है। गजानन बोलता है कि देखो मेरे घर वालों को ये पता है कि ये पैसे हमारे पास हैं, जो 25 लाख का हमने ज़मीन बेची है, वो पैसे सबकी जानकारी में उनको हिसाब देना पड़ेगा, उनको पैसा देना ही है। कई बार समझाने की कोशिश करती है सुनीता, लेकिन गजानन अपनी बात से डिगा नहीं, वो इसी बात पर अड़ा रहा। अब ये बात कहीं ना कहीं नोक झोंक में हो जाती है। ये दोबारा फिर संबंध बनाते हैं और संबंध बनाने के बाद अभी दोनों नग्न अवस्था में ही थे। तभी ये सुनीता उठती है और उठने के बाद अपने बैग से वो पेट्रोल की बोतल निकालती है और बोतल निकालने के बाद जब उसके ऊपर पूरा पेट्रोल उड़ेल देती है और उड़ेलने के बाद फुर्ती से इसने माचिस की तिल्ली को जब जलाया और उसके शरीर पर फेंका। इससे पहले गजानन कुछ समझ ही नहीं पाया और उसके शरीर ने आग पकड़ ली। जब आग पकड़ लेती है तभी वो चीख चिंगार मचाता है, चिल्लाता है। तो होटल का स्टाफ एकदम भागता है आनन फानन में। तो होटल के मैनेजर जो होते हैं सुमित कटियार, ये मौका स्थिति पर जब पहुंचते हैं, वहां जाकर देखते हैं तो उसकी हालत इस तरह से थी। जब गेट को तोड़ा तो वहाँ दोनों महिला पुरुष थे, दोनों नग्न अवस्था में थे। तो फुर्ती से इसने कपड़े पहने, जैसे ही पहन पाई सुनीता ने, और उस वहाँ से ये सुमित कटियार पुलिस को फ़ोन करते हैं। और पुलिस जैसे ही पहुँचती है वहाँ, तो जाने के बाद आनन फानन में इसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तब तक ये 90% शरीर इसका जल चुका था। वहाँ ले जाने के बाद पुलिस ने जब इसको भर्ती करवा दिया, डॉक्टर इसकी ट्रीटमेंट में लग जाते हैं और इसी बीच मौके का फ़ायदा उठाते हुए सुनीता वहाँ से फरार हो जाती है। जब फरार हो जाती है उसके बाद पुलिस इस बात से पूछताछ कर रही कि कैसे ये सब हुआ। तो होटल मैनेजर सुमित कटियार से जब पुलिस पूछती है कि गलती तुम लोग करते हो और परेशान मुझे होना पड़ता है, क्योंकि सुमित से जब पूछा तो पुलिस वालों को इसने बताया कि मैंने इसका आधार कार्ड लिया था, जो कि गजानन, ये राजस्थान का इसका एड्रेस है, और इसने बताया था कि ये सुनीता हमारी पत्नी है। लेकिन जब सुनीता के बायोडाटा निकाला जाता है तो पता चलता है कि ये सुनीता इसकी पत्नी है नहीं, क्योंकि राजस्थान से जब गजानन के परिजनों को बुलाया गया तो उन्होंने बताया कि ये इसकी पत्नी तो नहीं है। ये जब उसकी फ़ोटो को दिखाया गया, सीसीटीवी कैमरे से निकाला गया, तो पता चलता है कि उसके फ़ोन पर जो नंबर थे, वो जो 19 अक्टूबर को जो नंबर डायल किए गए थे इस गजानन के फ़ोन से, उन नंबरों पर जब संपर्क किया जाता है तो लगभग 10 नंबर होते हैं और 10 नंबरों में एक नंबर ऐसा निकलता है जिसमें सुनीता बोलती है। और जो सुनीता की लोकेशन निकाली जाती है तो ये सेक्टर 29 में, नोएडा में इसकी लोकेशन जब निकलती है तो पुलिस इसको दबोच लेती है। पहले तो सुनीता से पूछा जाता है तो सुनीता इधर उधर की बातें बताती है, लेकिन जब सुनीता से पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है तो सुनीता कहीं ना कहीं टूट जाती है और ये सारी दास्तां बयां करती है। क्योंकि उसने सारी बात बताई कि हमने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन जब इसने नहीं माना तब जाकर हमने ये सब किया। आज सुनीता पुलिस की कस्टडी में है और पुलिस ने इसके ऊपर जो चार्जशीट थी वो लगाकर इसको जेल भेज दिया है। ये रही दोस्तों कहानी। आप इस कहानी में क्या राय देना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में दें, ज़रूर दें। दोस्तों इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है या हैरान करना नहीं होता है, नहीं किसी के दिल को ठेस पहुंचाना होता है। सिर्फ और सिर्फ एक जागरूकता का संदेश होता है, जो कि आने वाला वक्त हमारे सामने किस शक्ल में आएगा ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम जिसको ज़्यादा, हद से ज़्यादा प्यार करते हैं, शायद वही हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस वीडियो की क्या आप समझते हैं, क्या राय देना चाहते हैं। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।